भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति के लिए लाखों राजपूत अपना सर कटाने को तैयार हो गए, क्योंकि औरंगजेब उस छोटी सी मूर्ति को तोड़ना चाहता था, जिसके कारण उसने राजपूतों पर आक्रमण करवाया। लेकिन युद्ध से पहले ही कुछ मधुमक्खियां ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे औरंगजेब की पूरी सेना घायल हो गई और उसे युद्ध से पहले ही भागना पड़ा। ये बात उस समय की है जब भारत की धरती पर औरंगजेब का शासन था। चारों ओर भय था, मंदिर तोड़े जा रहे थे और हिंदुओं की आस्था को तलवार के बल पर मिटाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन उसी अंधकार में एक छोटी सी मूर्ति इतिहास बदलने वाली थी। ये कथा शुरू होती है वृंदावन के गोवर्धन पर्वत से। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसी गोवर्धन पर्वत में भगवान श्री कृष्ण के उसी बाल स्वरूप की एक छोटी सी मूर्ति मिली। पंडित समझ गए, अगर यह मूर्ति औरंगजेब की नजर में आ गई तो इसका भी वही हाल होगा जो अन्य मंदिरों का हुआ। इसलिए कुछ पंडितों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना श्रीनाथ जी को एक रथ पर विराजमान किया और निकल पड़े। रात में यात्रा, दिन में जंगलों में छिपना, हर कदम पर मृत्यु का डर। चलते चलते रथ पहुंच गया राजस्थान के मेवाड़ राज्य में। लेकिन अचानक रथ रुक गया, घोड़े चले नहीं, पहिए हिले नहीं। पंडित समझ गए ये साधारण घटना नहीं है। उन्होंने कहा, भगवान यहीं रहना चाहते हैं। पंडित पहुंचे मेवाड़ के महाराणा राजा राजसिंह के पास और सारी कथा सुनाई। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अगर मेरे भगवान की रक्षा के लिए औरंगजेब से भी युद्ध करना पड़े तो मेवाड़ पीछे नहीं हटेगा। ये बात औरंगजेब तक पहुंची और उसने मेवाड़ पर आक्रमण का आदेश दे दिया। हजारों सैनिक, घोड़े, हथियार, तोपें, राजपूत तैयार थे एक एक सिर कटाने को। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जंगलों से मधुमक्खियों के विशाल झुंड औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े। सैनिक घबरा गए, घोड़े बेकाबू हो गए, पूरी सेना में भगदड़ मच गई। औरंगजेब को जान बचाकर भागना पड़ा। एक भी राजपूत को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस दिन युद्ध इंसानों ने नहीं, भगवान ने लड़ा था। यही बना श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर और इस स्थान का नाम पड़ा नाथ द्वारा, अर्थात भगवान का द्वार।